एक समय हुआ करता था जब भारत सभी के लिए, सारे देशों के लिए एक उदाहरण था। किस चीज के लिए? आपसी स्नेह के लिए। एक समय हुआ करता था जब पूरे परिवार में आधा घंटे का समय मिलकर के बैठने के लिए निकाला जाता था। कोई कितना भी बिजी रहे, कहीं भी रहे, हफ्ते में एक दिन आधा घंटा ऐसा जरूर आता था जब परिवार के सभी सदस्य एक जगह बैठ करके हालचाल पूछा करते थे। लेकिन आज देखने में ऐसा आता है कि बच्चों को माता पिता का कुछ भी समझाना डांट लगती है, कुछ पूछना रोक टोक लगती है, और अपनी बात बताने से वो हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जनरेशन गैप। बच्चों को लगता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो उन्हें नहीं समझेंगे। और कहीं ना कहीं गलती बड़ों की है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो बच्चों की पूरी बात सुनने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। बच्चों ने कहा हमसे ऐसा हुआ, वो पूरी बात कह भी नहीं पाए कि आप बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आज वर्तमान में देखने में आता है कि जितना समय पहले के लोग अपने परिवार को, अपने रिश्तों को दिया करते थे, आज के समय उससे ज़्यादा समय व्यक्ति अपने मोबाइल को और लैपटॉप, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी को देना पसंद करता है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। आप जानते हैं क्यों कहते हैं इसे विश्व गुरु? क्योंकि शतरंज जैसे माइंड गेम का आविष्कार, शतरंज जैसा खेल इस भारत में बनाया गया था। भारत का इतिहास आप देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी भी देश को अपना गुलाम नहीं बनाया। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 1896 तक भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां पर हीरे की कई खदानें थीं और हीरे निकलते थे। खदानें तो अन्य देशों में भी थीं, लेकिन 1896 से पहले हीरों का एकमात्र स्रोत भारत देश था। और प्लास्टिक सर्जरी, सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी भारत में महर्षि सुश्रुत के द्वारा हुआ था। विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा भारत देश, जिसे धर्मनिरपेक्ष देश के नाम से भी जाना जाता है, उस भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए 76 वर्ष आज पूर्ण हुए। 77वां स्वतंत्रता दिवस आप लोग मना रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र होने में और स्वच्छंद होने में अंतर होता है। एक शब्द है स्वतंत्र और दूसरा स्वच्छंद। स्वतंत्र होना चाहिए क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता, लेकिन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। स्वच्छंद का मतलब मनमानी करना, कोई जीवन में अनुशासन नहीं होना। मोबाइल हाथ में आ गया, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, निशाचरों की तरह लगे हुए हो आप। और हम आपसे एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल देखने वालों, आपने अपने जीवन के पर डे के 5, 6, 7 घंटे उस मोबाइल में दिए। मुझे आप गिन करके 7 बातें बता देना जो आपके जीवन में काम आए उन 7 घंटों में से। घंटों आपने क्या देख लिया, आपको खुद को याद नहीं रहता। मोबाइल बहुत अच्छी सुविधा है। एक समय हुआ करता था, घर पर कोई घटना घट जाए, कोई खुशी का प्रसंग हो, तो चिट्ठियों के माध्यम से समाचार भेजते थे, और जब तक समाचार पहुंचता था तब तक तो महीनों बीत जाया करते थे। और आज आप दुनिया में, देश में किसी भी कोने में जाकर के वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से कहीं भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं।
जब तक टेक्नोलॉजी का आप सही उपयोग कर रहे हैं तब तक वो बहुत अच्छी है। आप यूज कीजिए अपनी नॉलेज के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी समृद्धि के लिए और भी व्यापार के लिए या शिक्षा के लिए यदि आप यूज करते हैं, मनोरंजन के लिए भी थोड़ा बहुत करते हैं चलेगा, लेकिन आपने तो जीवन बर्बाद करने का जरिया बना लिया है। आपने स्वच्छंद प्रवृत्ति करना प्रारंभ कर दिया है। बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही नहीं, बात परिवार की भी है। अच्छा, आप लोग अच्छे से याद करके बताओ वो कौन सा दिन था जिस दिन परिवार के सारे सदस्य बैठ करके एक दूसरे का अच्छे से हालचाल पूछा था, फॉर्मेलिटी नहीं निभाई थी। आज से कितने दिन पहले आप सब लोग मिलकर के एक साथ बैठे थे? कौन बताएगा? कोई है क्या ऐसा परिवार? पूरे परिवार के सदस्य, माता पिता, दादा दादी, पोता पोती, भाई, सब लोग एक साथ बैठे हों और जब फॉर्मेलिटी निभा करके आपने फॉर्मेलिटी ना निभाई हो, अपनत्व की भावना से पूछा हो और सब कैसा चल रहा है, पूछते भी ऐसे हो जैसे कमेंट्स कर रहे हो और सब ये क्या था, तो सामने वाला भी कहता बढ़िया। आप सुनो और इस बात को ढंग से समझो। कोई व्यक्ति कितना भी बीमार हो, अगर आपका पूछने का तरीका यदि कमेंट्स वाला होता है या तंज कसने वाला होता है तो वो भी आपको उल्टा ही रिप्लाई करता। आप पूछते स्वास्थ्य कैसा है, वो कहता बढ़िया, जबकि आपको आंखों से दिख रहा है कि व्यक्ति बीमार है। घर में सब कैसा चल रहा, भले ही आपको पता हो कि उसके घर में अशांति है, लेकिन यदि आपके पूछने में अपनत्व की भावना नहीं होगी तो वो आपको एक ही जवाब देगा, सब बढ़िया है। तो आज हमारा भारत देश तन से तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं मन से हर व्यक्ति या लगभग ज़्यादातर व्यक्ति स्वच्छंद हो चुके हैं। ना जाने उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया जिस तरह से दौड़ रही है, हम भी यदि दुनिया के साथ ना दौड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। भले ही वो गलत हो, दौड़ना है। पहले एक समय हुआ करता था जब गांव मोहल्ले में ढूंढे से मुश्किल से एक या दो चार शराबी मिल जाए, वो भी छिप करके रात्रि में, वो खंडर से घरों में जहां परिंदा भी पर ना मार सके। और आज तो स्टैंडर्ड बन गया है। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, जितने बड़े लोगों में उठना बैठना होगा, उतने ही आपके फंक्शंस में अल्कोहल कंपलसरी हो जाएगी। फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है। आप खुद सोचो, हम उत्थान की ओर जा रहे हैं या पतन की ओर? स्वतंत्रता उत्थान की ओर ले जाने के लिए होती है और स्वच्छंदता पतन की ओर। तो आप जो धर्म करते हैं, धर्म में जो आपको नियम बताए जाते हैं या कहा जाता है आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपसे आपके धर्म करने की स्वतंत्रता छीन ली। इसका मतलब होता है कि आपकी स्वच्छंद प्रवृत्ति ना हो। यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति होगी तो जिंदगी में भले ही आप बिजनेस में कितने भी ऊपर पहुंच जाइएगा, रुपया पैसा कितने भी कमा लीजिएगा, संपत्ति कितनी भी जोड़ लीजिएगा, सुख सुविधाएं कितनी भी इकट्ठी कर लीजिएगा, लेकिन मन का सुकून है ना, वो नहीं मिलेगा। जैसे एक बेल होती है, बेल देखी आपने, लता, वो जमीन पर डली हुई होती। आपने बेल लगाई, उस बेल को जब तक आप एक लकड़ी का सहारा नहीं दोगे, उस बेल को जब तक उस लकड़ी से आप हल्का सा एक धागे से नहीं बांधोगे, तब तक वो ऊपर की ओर नहीं चढ़ सकती। यदि बेल कहे मुझे लकड़ी का सहारा नहीं चाहिए, यदि वो बेल कहे मैं बंधूंगी नहीं, मुझे बंधन प्रिय नहीं है, तो बेल धूल में मिलकर के एक दिन नष्ट हो जाएगी। धर्म स्नेही महानुभाव, उस लकड़ी के सहारे की तरह होते हैं हमारे पूर्वज, नहीं हमारे बड़े बुजुर्ग। पूर्वज तो वो जो चले गए, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरु।
जो हमें हमारी गलती बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको ये चीज़ मिलती है, लकड़ी का सहारा, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठने का मौका मिलता है, उनकी बात सुनने का मौका मिलता है, तो ये समय बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ मत कीजिए। जब वो चले जाएंगे, जब वो नहीं रहेंगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि उनकी वैल्यू क्या थी। भले ही आप उनकी पूरी बात मत मानो। हाँ, हम ये बात कहते हैं कि उनकी जो सोच है कई बार आपकी सोच से नहीं मिलती है और ज़माना बहुत बदल रहा है। यदि आप कछुए की स्पीड से चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, लेकिन खरगोश की स्पीड भी मत अपनाओ कि अपने लोग ही पीछे रह जाएं। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की पूरी बात मत मानो। आपको नहीं माननी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप उनके पास बैठ कर के हाँ तो बोल सकते हैं ना। आप दिन में 2 मिनट का टाइम निकाल करके या 30 सेकंड का टाइम निकाल करके बस उनसे ऐसे पूछ लो, पिताजी दादाजी सब ठीक है? स्नेह के साथ, अपनेपन के साथ, सब ठीक। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं उनसे पूछ करके। आप उनसे मजाक भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इतना टाइम हो गया, भगवान आपको याद करना भूल गए क्या? नहीं समझ में आया? समझ गए? इसका आशय ये नहीं है कि आप चाहते कि वो संसार से चले जाएं। इसका आशय ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात लगेगी कि मेरे बच्चे को पता है कि मैं अभी जिंदा हूं। नहीं तो आज के बड़े बुजुर्गों को क्या लगता है कि हम जिंदा भले ही हैं, लेकिन बच्चों को इस बात का एहसास नहीं है। तो आप अपनेपन की भावना से 30 सेकंड का टाइम निकालें, चाहे 1 मिनट का टाइम निकालें। आपके घर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे ज़रूर मिलें, उनके पास ज़रूर बैठें, उनकी बात ज़रूर सुनें। भले ही नहीं मानना या मानना है ये आपका निर्णय है, लेकिन आप उनके पास बैठ करके जब कहते हैं ना हाँ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका जीवन पूर्ण हुआ। उनके जाने के बाद आप उनके नाम से पूरे समाज को मीठा खिलाते हैं और उनके रहते पानी की भी नहीं पूछते हैं। यदि वो पूछ लें आप कहीं जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहा है, तो आपको लगता है अपशकुन हो गया। और आज हम इस मंच से आप सभी से कहते हैं, जिस घर के बड़े बुजुर्ग यदि आपको रोक दें, कहीं जाते हुए टोक दें, बात बात में सलाह दें, तो इससे बड़ा शुभ शगुन आपके जीवन में। किसी का भी रोकना टोकना अपशगुन हो सकता है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों का नहीं हो सकता। क्यों? आप इसका आंसर जानते क्या? इसका आंसर दे दीजिए, फिर अपनी बात को पूर्ण करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप घर पर जाकर के कहने लग जाओ कि मुझे रोको, अरे टोक दो, मैं बाहर जा रहा हूं। क्योंकि बड़े बुजुर्गों के रोकने और टोकने में भी कहीं ना कहीं आपके उन्नति की, आशीर्वाद की भावना छुपी होती है। और जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के आप निकलते हैं तो कार्य तो सफल होगा ही होगा। तो इसलिए अब घर के बड़े बुजुर्ग कभी रोकें या टोकें तो वो अपशगुन नहीं है, संसार का, ज्योतिष का, वास्तु का सबसे बड़ा शगुन है। और कोई दिगंबर साधु आते हुए दिख जाए या उनके दर्शन हो जाए, वो तो परम और महाशगुन है।